नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे कट ऑफ के ऊपर। साथियों, आपको पता होगा कि आज से बीपीएससी टीआरई सेकेंड का ओएमआर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे में सभी अभ्यर्थी ओएमआर डाउनलोड करने के लिए उत्सुक हैं। इसके लिए मैंने अभी अभी एक वीडियो डाला है, जाकर चैनल पर देख सकते हैं, या नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ओएमआर कैसे डाउनलोड करें लिंक मिल जाएगा। साथियों, डाउनलोड करने के बाद आप अपना चेकअप कर लीजिएगा। निश्चित रूप से बहुत से अभ्यर्थी चेक कर भी लिए होंगे, और वैसे तो बीपीएससी के माध्यम से इससे पहले ही प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया था। साथियों, उसके आधार पर भी सभी अभ्यर्थी लगभग अपना आंसर मैच कर चुके हैं। ऐसे में सभी अभ्यर्थियों का ऐसा जिज्ञासा है कि आखिर कितना तक कट ऑफ जा सकता है कि जिससे मेरी सिलेक्शन हो जाएगी। साथियों, मैं अपने अनुभव के आधार पर और विभिन्न तरीके से जितना हमसे हो पाया उसके आधार पर मैं आपको आज का कट ऑफ बताऊंगा। कट ऑफ आपको बहुत सारी चीज़ पर मतलब मैटर करता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो डिपेंड्स करता है कट ऑफ को लेकर। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ सीट को लेकर डिपेंड्स करता है कि कितना सीट था, उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, अभ्यर्थी कितने भाग लिए थे। फिर आपको बता दें कि अभ्यर्थियों ने अमूमन स्कोर एवरेज में कितना किया है। इसको मैंने संग्रह करके एक प्रूफ के साथ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं नहीं, आप खुद बता पाएंगे कि वास्तव में कट ऑफ इतनी जाने वाली है। साथियों, एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल भी आपके साथ हम साझा करेंगे कि किस किस एग्ज़ाम का कैसा डिफ़िकल्टी लेवल था। इसी कारण हो सकता है कि आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो में धारी बनाकर, पेशेंस बनाकर ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कट ऑफ पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन सभी वर्ग के कट ऑफ को एक ही वीडियो में समायोजित करना संभव नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि 6 to 8, 1 to 5, 9, 10th, 11, 12th का कट ऑफ हम एक ही वीडियो में नहीं बना सकते हैं। ऐसे में बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा वीडियो का। इसी कारण आज के इस वीडियो में हम 6 to 8 का लिए हैं, और इसमें आपको बता दें कि मैथ एंड साइंस, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश और जो भी अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, मैं सबका इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। इसमें साथियों, आप एक एक करके बारी बारी देखिएगा। अगर थोड़ा भी स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कट ऑफ समझ में नहीं आता है तो आप गलत कमेंट करेंगे, है ना। इसी कारण साथियों, बिना वीडियो को स्किप किए देखिए, उसके बाद अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए साथियों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जैसा कि आपने आज की न्यूज़ में देखा होगा कि बीपीएससी के द्वारा जो ओएमआर डाउनलोड करने का डेट है वो घोषित कर दिया गया है। वो ओएमआर किसका डाउनलोड होगा? 7/12/2023 का जिसका एग्जाम हुआ था, उसका जो ओएमआर सीट है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। वो भी आज से 15/12/2023 से आपको बता दें कि 21/12/2023 तक आपका ओएमआर अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे डाउनलोड किया जाएगा। साथियों, नेक्स्ट जो पॉइंट है इस पर हम बात कर ले कि 7/12/2023 का जो एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए जो वैकेंसी आई थी संगीत या कला के लिए, उसका एग्जाम हुआ था। उसका ओएमआर डाउनलोड हो रहा है। साथियों, आप बोलेंगे कि सर ओएमआर डाउनलोड सबका होना चाहिए। वास्तव बात है, जिसका भी एग्जाम हो गया है आप बस 2 दिन का वेट कीजिए, सबका ओएमआर स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि साथियों आपने देखा होगा, पिछले दिन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद के द्वारा ऐसा ट्वीट किया गया था उनके ट्विटर हैंडल के माध्यम से कि we have started uploading scanned OMR of TRE 2.0 on our portal. It may take 10 to 15 days to complete this all the subjects. मतलब क्या, आपको 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th में जितने सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, है ना, उस सभी सब्जेक्ट का ओएमआर स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। मतलब जिसका एग्जाम हो गया है। हो सकता है कि यह प्रोसेस में आपको 10 से 15 दिन लग जाएगा, लेकिन जैसे जैसे स्कैन हो जाएगा वैसे वैसे आपको बीपीएससी के पोर्टल पर मतलब जो है शो होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि 7 तारीख वाले एग्जाम का जो पहले एग्जाम हुआ था, है ना, फर्स्ट डे एग्जाम हुआ था, उसका ओएमआर सीट डाउनलोड हो रहा है। ऐसे में सेकेंड डे जिसका हुआ है 2 दिन के बाद हो जाएगा। ऐसे करते करते एक दिन बीच करते करते सबका
OMR सीट जो है वह डाउनलोड निश्चित रूप में हो जाएगा। ऐसे में आपको पता होगा कि चैलेंज का डेट भी दिया गया है। आप क्वेश्चन पर चैलेंज कीजिए जिससे कि आपका फाइनल आंसर की निकल पाए, क्योंकि साथियों आपको बता दें कि अभी प्रोविजनल आंसर की में कई ऐसे आंसर हैं जो चेंज होने वाले हैं, है ना। तो इसके आधार पर भी कट ऑफ में थोड़ा उथल पुथल हो सकता है। साथियों हम चलिए आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, एक एक करके हम मेंशन किए हैं सब बात को अरेंज वे में। जैसा कि आपने देखा कि मतलब यहाँ पर 13 तारीख से ही आपको प्रोविजनल आंसर की प्रोवाइड करा दिया गया था, यह नोटिस है। देख सकते हैं कि हम सबसे पहले कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें 6 to 8 का जो कट ऑफ अभी हम चर्चा करेंगे, इसमें इसका जो एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल था, अब थोड़ा सा इस क्रम में मैंने जो देखा और एक सर्वे के आधार पर मैंने जो पाया है ना, मैंने इस क्रम में सजा दिया है डिफ़िकल्टी लेवल को। साथियों वैसे एग्ज़ाम कोई भी हल्का नहीं था। बीपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास करना बहुत आसान है, लेकिन केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, है ना, उसके लिए आसान लग सकता है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि जो अभ्यर्थी एवरेज स्टूडेंट थे उन्होंने भी परफॉर्म अच्छा किया है। आपने देखा होगा जिनका सब्जेक्ट ही हिंदी था वे अपने विषय में तो हिंदी में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही। तो इसी प्रकार साथियों आपको बता दें कि डिफ़िकल्टी लेवल का बात किया जाए तो आपको हिंदी भी टफ था, उसके बाद SST का बात कर लेते हैं, फिर उसी क्रम में अगला पदान पर रख दीजिए आप साइंस और मैथ को, है ना, फिर आगे इंग्लिश है, अदर सब्जेक्ट है। थोड़ा समझिएगा बात को, यह बात आप भी जानते हैं। साथ ही थोड़ा सा हम कट ऑफ पे चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, या उनको कट ऑफ जानने से पहले यह भी जिज्ञासा होगी कि आखिर क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है। तो साथियों आप जब एडवर्टाइजमेंट नोटिस में जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बीपीएससी के द्वारा कितना लिया जा रहा है, तो आपको यह ढांचा मिल जाएगा। साथियों इसको हम नहीं पढ़ते हुए आपके लिए हम बेहद सुलभ तरीके से एक रेगुलरली अरेंज वे में मैंने एक प्रारूप तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लिखा गया है ना, जिसमें मेल और फीमेल का मैंने अलग अलग कर दिया है। कैटेगरी वाइज है, जनरल में आपको 40% लाना है जो कि 48% होता है। वहीं अगर फीमेल का बात करें तो सभी फीमेल के लिए आपको 32% मार्क लाना है जो कि 38.4 होता है, आप इसको 39 मान सकते हैं। जब साथियों हम अगर ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी में आप देख सकते हैं कि 36.5% आपको मार्क्स लाना है। इसमें आपको 43.8 मार्क्स आ रहा है, इसको आप अप्रोक्स 44 मानकर चल सकते हैं। अगर आपका 44 है तो आप अपने कैटेगरी में क्वालिफाई हैं। तो साथियों नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसी प्रकार EWS है। इसमें आपको बता दें कि EWS का चर्चा इस एडवर्टाइजमेंट नोटिस में कहीं नहीं था। मैंने देखा कि कहीं नहीं था, तो फिर भी मैंने जनरल का यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपकी शुक्रिया होगी, है ना। देखिए आगे बात कर लेते हैं EBC का। तो EBC में आपको 34% मार्क्स लाने थे, है ना, और इस 34% को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका मार्क हो जाता है 41 लगभग, नहीं तो 40.8 एग्जैक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं SC ST PH या ऑल फीमेल्स का, सभी कैटेगरी के फीमेल्स का, तो सबको 32% लाना है ना, जो कि आपको 38.4 होता है, आप उसको 39 मार्क मान सकते हैं। साथियों आपने देखा कि कितना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। अब हम आगे नेक्स्ट चले जाएंगे। कट ऑफ जानने से पहले आपको यह सब मूलभूत जानकारी होना चाहिए। देखिए साथियों आपको पता होगा कि जब बीपीएससी अपना फाइनलाइज कट ऑफ जारी करती है ना, तो उसमें ऐसा कभी टाई ब्रेक आ जाता है जिसमें आपको मान के चलिए लास्ट कट ऑफ किसी हिंदी विषय का लेकर चलते हैं, हिंदी विषय में आपका लास्ट कट ऑफ 60 गया और उस 60 मार्क पे, है ना, 61 जिसका था उसका तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन 60 पे आके रुक गया। 60 मार्क मान के चलिए मेरा भी है और आपका भी है, सीट वहाँ पर एक है, अभ्यर्थी 2 हैं। इस कंडीशन में किसको जॉब दिया जाएगा? सीट तो उनको भरना है ना। तो ऐसे में साथियों इस बार टाई ब्रेक अलग रखा गया है। पहले डेट ऑफ बर्थ वाइज था, है ना, आपने देखा होगा, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों को नॉलेज को देखते हुए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मान्यता देते हुए इस बात पर कार्य किया गया है कि डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं रखता है ना, कि अब उसको कितना नॉलेज है। इस बार साथियों आपने देखा होगा कि आपका एक पेपर लैंग्वेज पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
इसमें 30 मार्क का आपका एग्जाम होना था और 9 मार्क आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना था। साथियों, अगर आप 9 मार्क लाते हैं तो आप अपने क्वालिफाइंग पेपर में क्वालिफाई हो जाते हैं और उसमें केवल क्वालिफाई होना था। लेकिन आपका इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट कब मिलेगा? जब आप टाई ब्रेक पे पकड़ाएंगे। टाई ब्रेक कहने का मतलब, अगर आपका सेम मार्क है, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत ही बताया है ना। अगर 30 में से आपका मान चलिए कि आपका 25 मार्क है और मेरा 22 मार्क है, तो साथियों आपका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और इस कंडीशन में अगर दोनों का 25-25 है, ऐसे तो कई अभ्यर्थी हो सकते हैं, हो सकता है कि 200 सीट बच जाए, अभ्यर्थी 1000 हो जाए, तो 25-25 मार्क वाले बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगला पैमाना पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि नोटिस के जरिए पब्लिश किया गया है, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इस बार टाई होने पर पहले भाग 3 में विषय वाले प्रश्न में आए अंक को पैमाना बनाया जाएगा। विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाग 1 के क्वालिफाइंग वाले हिस्से में आए अंक के आधार पर बनाया जाएगा और उसमें अधिक अंक लाने वाले का चयन होगा। वहाँ भी समान अंक आने पर, मतलब क्या, अगर 25-25 आपका भी मेरा भी आ गया, समान अंक आने पर तब आगे आपको बता दें कि उम्र वाली प्रक्रिया स्टार्ट होगी। उसमें उम्र किसका होता है वह देखा जाएगा। अगर उम्र भी समान हो जाएगा, उम्र समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला के अंक को आधार बनाया जाएगा और उसके बाद मेधा सूची में उनको जगह दिया जाएगा, फाइनली उसका सिलेक्शन होगा। साथियों, इस इतना प्रोसेस में आते आते अभ्यर्थी जरूर छट जाएंगे, है ना। जिनका होना होगा वह हो जाएगा। वहीं समान अंक आने पर उम्र भी समान होने पर नाम के प्रथम अंग्रेजी वर्णमाला, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथियों, आपने देखा। चलिए साथियों, अब जिसका आपको इंतजार था, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अलग अलग विषय में कट ऑफ कितनी जाने वाली है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। थोड़ा सा हम इससे पहले बता दें कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कट ऑफ डिपेंड करता है कितने अभ्यर्थी अपीयर हुए थे, कितना अभ्यर्थी एवरेज स्कोर कर रहे हैं और कितना उसमें सीट है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है सीट। साथियों, आपने देखा होगा कि 6 to 8 में बिहार नहीं, बिहार के बाहर मतलब पूरे भारतवर्ष के अभ्यर्थी आए थे। हालांकि 9th 11th 12th में भी आए थे, लेकिन आपको बता दें साथियों, जो 2023 में STET के लिए एलिजिबल थे, तो वैसे अभ्यर्थी कम ही थे अकॉर्डिंग टू 6 to 8। तो इसके अकॉर्डिंग आप 6 to 8 में आपको पता है कि निश्चित रूपेण अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। साथियों, हम सब विषय का तो सीट अलग अलग नहीं लाए हैं। इसके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल में रोस्टर प्रोवाइड करा दिए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा और एक एक करके सबका सीट दे सकते हैं। वैसे आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको अपने कैटेगरी में सीट जरूर पता होगा। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा समझिएगा, टोटल सीट मैंने जो पाया SST में, जो UR मतलब जनरल में जो सीट है ना, थोड़ा सा देखिएगा। मैथ साइंस में अगर हम बात कर लेते हैं तो मैथ साइंस में आपको 5850, और वहीं अगर फीमेल में बात कर लेते हैं UR में ही, तो आप 5608। अगर इसको हम कैटेगरी वाइज में डिवाइड करते हैं, मतलब डिवाइड पहले से है, आप रोस्टर में देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा देखिएगा, SST में हम बात कर लेते हैं, है ना, तो इसमें 4180। फिर वही बात कर लेते हैं 4000, है ना, 36 पद जो है आपको फीमेल में है। हिंदी का बात करें 1722 और 1739 आपको फीमेल में। इंग्लिश का बात करें 2314 और 2770 आपको इंग्लिश में है। इस तरह से अगर हम संस्कृत में देखें तो आपके सामने दिख रहा है 1133 और 1177 फीमेल में। और उर्दू का बात करें 941 और 1004 आपको उर्दू फीमेल में है। अगर टोटल बात कर लेते हैं तो 16140 और इधर 15842, लगभग दोनों को मर्ज कर दे तो 32,000 के करीब वैकेंसी क्रिएट होकर आ जाती है। साथियों, 32,000 वैकेंसी यह सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं था, क्योंकि पता है आपको इधर फीमेल साइड से अभ्यर्थी आपको मेल में जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्टिकल जो आरक्षण है बिहार में चलती है। इसके अकॉर्डिंग अगर मान के चलिए कि महिला का कट ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको यहाँ पर उनको 32% लाना है, मतलब 39 मार्क के बराबर। अगर 39 मार्क्स उनके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, कट ऑफ मान के चलिए कि हिंदी का चले गया 60 60
के बाद अगर मान चलिए 65 लाए हैं, 70 लाए हैं, तो वे चले जाएंगे पुरुष के सीट पे, है ना। ऐसा होता है वर्टिकल आरक्षण में। तो साथियों इसको मद्देनजर रखते हुए आप पुरुष अभ्यर्थियों का सीट भी कम बच जाता है। इसके अकॉर्डिंग चलिए हम एनालिसिस करते हैं कट ऑफ का। साथियों थोड़ा सा देखिएगा कि कट ऑफ यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे, थोड़ा सा हम एक एक करके हम बताते चलेंगे, आप थोड़ा गौर भी कीजिएगा। हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के कट ऑफ इस वीडियो में हिंदी से। देखिए साथियों, सब्जेक्ट आप यहाँ पर हिंदी, ध्यान रखिएगा, हम बार बार यहाँ पर हिंदी नहीं लिखेंगे। इस हिंदी में आपको बता दे कि जो अभ्यर्थी जनरल में आते हैं, जनरल में आपको मेल का और फीमेल का यहाँ पर हम अलग कर दिए हैं। यहाँ पर आपको अनुमानित कट ऑफ बताया जाता है अपने अनुभव के आधार पर। हो सकता है इससे 2 मार्क्स ज़्यादा या 2 मार्क कम भी हो जाए, लेकिन आपको इसी के इर्द गिर्द में रहेगा, 2 मार्क का ही फर्क पड़ सकता है, या हो सकता है कि मैंने जो बताया वही हो जाए। साथियों आप गौर से समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी का, जनरल में आपको मेल का बात कर लेते हैं तो आपको 75 से 80 अभ्यर्थियों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अभ्यर्थी जितने भाग लिए थे, है ना, एवरेज परफॉर्मेंस जितना किए थे। वहीं अगर हम फीमेल का बात कर लेते हैं, आपको 70 मार्क प्लस है या 71 के करीब, तो आप समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। साथियों हो सकता है जिन अभ्यर्थियों का मार्क कम होगा वे अभ्यर्थी गलत कमेंट करेंगे, लेकिन साथियों जो सच्चाई है वह कड़वी होती है, आप भी जानते हैं। चलिए हम एक एक करके एनालिसिस कर देते हैं। अगर बात कर लेते हैं कि हम ओबीसी का यहाँ पर देखिएगा 68 से आपको लगभग 70 के बीच में आपको होना है, और वहीं 64-65 अगर आप महिला में ला रहे हैं ओबीसी में तो आपका सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं आगे ईडब्ल्यूएस में आप जानते हैं कि अभ्यर्थी थोड़े से कम होते हैं और इसके अकॉर्डिंग सीट भी इनफ होता है अभ्यर्थी कम के अकॉर्डिंग, तो इसका कट ऑफ जो है आपको 65 से 68 के बीच में जा सकता है, 65 से 68 के बीच में जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जब हम फीमेल का बात कर लेते हैं 65 से 68 आप मेल हो गया, और फीमेल बात कर लेते हैं 63 से 64, 63 to 64, समझिए 63-64 मार्क है तो आप, है ना, यहाँ पर मतलब जो आपका क्वालिफाई है आप अपने मेरिट में। साथियों अब आगे ईबीसी का बात कर लेते हैं, तो ईबीसी यहाँ पर 65 है ना, और 66 मार्क के करीब आपका है, तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। 65 और 66 आपका अगर 66-65 के करीब इतना प्लस है ना, तो आप सिलेक्शन पक्का समझिए। उसके बाद 63 के बीच में आपका मार्क है, या 62 या 63 है ना, तो आप ईबीसी में भी, है ना, अपने मेरिट में आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कि एससी में साथियों, एससी में बता दें आपको 64 प्लस मार्क्स है, 64 प्लस, तो आप अपने मेरिट में आ सकते हैं। वही फीमेल का बात कर लेते हैं, एससी में ही फीमेल का तो कम से कम आपका 57 प्लस होना चाहिए, है ना। एससी में यहाँ पर 64 मैंने बताया, 64, और यहाँ पर 57 से 57 या 58 भी कह सकते हैं आप इसको। वहीं अगर हम ईएससी का है, ध्यान दीजिएगा, ईएससी का है ना कि एसटी का, यहाँ पर एसटी वाले कॉलम में मैंने लिख दिया। यहाँ पर देखिएगा जब हम एसटी का बात कर लेते हैं तो एसटी का कट ऑफ आपको लगभग 65, क्योंकि एसटी में सीट कम और अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं, 65 प्लस। और एसटी फीमेल का बात करें तो 58 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप अपने मेरिट में आ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वही बात कर लेते हैं कि पीएच का जो हैंडीकेप्ड है ना, उसके लिए 60 प्लस मार्क अनिवार्य होगा, है ना, अपने मेरिट में आने के लिए, और फीमेल को 55 प्लस, समझ गए। चलिए हम अगला बात कर लेते हैं, ये था हिंदी का। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की जो बात करेंगे वो अभी सबसे मारामारी जो विषय है वो आपको पता होगा, एसएसटी, सोशल साइंस में। साथियों आपने देखा होगा कि सोशल साइंस में बहुत से अभ्यर्थी हैं और ऐसे में उनका कट ऑफ बहुत ही हाई जाने का चांस बन रहा है। एसएसटी साथियों हम बात करेंगे सोशल साइंस का, तो इस सोशल साइंस में जितनी मारामारी है आप खुद समझते होंगे। तो इस सोशल साइंस में साथियों आपको बता दें कि जनरल यूआर का बात करें तो इसमें 80, आपको कम से कम 80 स्कोर हुआ है तो आप अपना सीट पक्का समझ सकते हैं।
80 कम से कम स्कोर आपका हो गया है तो 80 मार्क्स है ना, 80 प्लस। और यही फीमेल का बात करें तो 70 प्लस। EWS का बात कर लेते हैं, नहीं इससे पहले OBC कर लेते हैं। OBC आपको यहाँ पर 73 प्लस, 73 प्लस। और यही बात करें है ना ये OBC फीमेल का, तो आप 56 ला रहे हैं तो आप समझिए कि आप अपने कैटेगरी में मेरिट में आ सकते हैं। यहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि EWS का, तो EWS भी आप 73 से 75 के बीच में रख सकते हैं। और EWS फीमेल का बात करें तो 62 प्लस है, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। साथियों मैंने अभी यह SST का बताया, SST ध्यान दीजिएगा। जब EBC का हम बात कर लेते हैं तो EBC में आपको 70 प्लस, EBC में 70 प्लस अगर आपका मार्क आ रहा है तो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। और EBC फीमेल में आपको कम से कम मार्क लाने होंगे 54 अगर आपका मार्क है तो आप समझिए कि आप अपने मेरिट में आ सकते हैं। वहीं हम SC का बात कर लेते हैं, SC 66 और आपको SC फीमेल का बात कर लेते हैं तो 52 के करीब आपको इतना प्लस ही समझिएगा मार्क लाना है। अगर ST का बात कर लेते हैं तो ST में बता दें आपको, ST और PH बच गया है। ST में 61, ST में 61 मेल के लिए बात कर लेते हैं है ना। और इधर 50 प्लस आप ST में मतलब जो है एग्ज़ाम में मार्क्स ला लेंगे तो आपका मार्क्स मतलब जो है सिलेक्शन पक्की है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि PH जो स्टूडेंट है आपको भी 60 प्लस लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि बहुत से PH स्टूडेंट हैं। फिर 50 प्लस फीमेल का बात कर लेते हैं। साथियों आपने देखा कि मैंने एक एक करके आपको SST विषय का भी बताया। SST विषय में बहुत ही मारामारी है और वास्तविक बात यह भी है कि कट ऑफ उनकी है जाएगी। साथियों इसके बाद आ जाती है बारी इंग्लिश की। इंग्लिश विषय के लिए अभी आपको हम कट ऑफ एनालिसिस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इंग्लिश एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल इशू। ENGLISH इंग्लिश, ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश के लिए हम यहाँ पर कट ऑफ आपको बता रहे हैं कि जनरल में बात कर लेते हैं। जनरल में आपको 74 से 78 के बीच में मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, 74 से 78 के बीच में। जी हाँ आपने सही सुना। और अगर यही जनरल फीमेल का बात कर लेते हैं तो 67 प्लस है, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं OBC का, तो OBC में आपको 69 कम से कम 69 प्लस होना चाहिए। अगर बात कर लेते हैं कि OBC फीमेल का, तो 59 से 63 के बीच में आपका मार्क है, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। साथियों यही हम आगे बात कर लेते हैं EWS का। तो EWS में आपको 65 से 58 मार्क, कम से कम 65 से 58 मार्क लाना अनिवार्य होगा। 65 से 58 इतना प्लस ही समझिएगा। और इसके बाद फीमेल का बात करें EWS में, तो 57 से आपको 61 मार्क, 57 से 61, 57 प्लस ही मानिएगा। इसके बाद साथियों अगर EBC का बात कर लेते हैं, तो EBC का 62 से 64 और यही अगर हम बात कर लेते हैं 51 से 58 फीमेल का, 51 से 58 फीमेल का। और आगे बात कर लेते हैं SC में साथियों को बता दें कम से कम 57 से 58, मतलब 57-58 मार्क है तो आप सिक्योर मान सकते हैं, कम से कम 58 प्लस। और यहीं अगर SC फीमेल का बात कर लेते हैं तो 54 प्लस समझिएगा, 54-55 मार्क है तो आप सिक्योर मान सकते हैं। ST का बात कर लेते हैं 55 से 57 के बीच में है, 55 से 57 के बीच में तो सिक्योर मान सकते हैं। और वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि फीमेल का, तो आपको 54 से 58 के बीच में, 54 से 58 के बीच में है। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। PH का बात करें तो PH आपको 54 से 56 के बीच में, 54 से 56 के बीच में। और यहीं अगर हम बात कर लेते हैं आगे PH फीमेल का, तो 48 से आपको 50 के बीच में मार्क्स रहने वाला है इनका। साथियों आपने देखा कि अभी मैंने आपको इंग्लिश का बताया। इंग्लिश के बाद साथियों हम आ जाते हैं साइंस पर। उसके बाद
कट ऑफ का सिलसिला है ना इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो होने जा रही है। देखिए साथियों, हम साइंस का जल्दी से बात कर लेते हैं, एक ही नज़र में हम देख लेते हैं, थोड़ा समझिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, हम नहीं चाहते हैं कि और भी लंबा हो। साइंस और मैथ, साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट थोड़ा सा देखिएगा। साइंस और मैथ में अगर हम बात कर लेते हैं, जनरल का बात करें तो कम से कम 68 से 72 के बीच में आपका मार्क होना चाहिए, 68 से 72 के बीच में। और यही बात करें आपको फीमेल जनरल में तो 65 से 66, 65-66 अगर आपका मार्क है तो आप अपने आप को कन्फर्म मान सकते हैं। वहीं ओबीसी का बात कर लेते हैं, ओबीसी से 65-66 वही समझिएगा, कम से कम 66 प्लस। और ओबीसी फीमेल का बात कर लेते हैं तो 60 प्लस समझिए, है ना। और यहीं अगर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस में आपको यहाँ पर 67 से 68 के बीच में आपका मार्क होना चाहिए फीमेल मेल का, 67 से 68। साथियों, आपको अपने मन से नहीं बता रहे हैं, इसका पूरा का पूरा डाटा मेरे पास तैयार है, इसी कारण इतना जल्दी जल्दी बता भी देते हैं। इस डाटा तैयार करने में कम से कम हमको 2 दिन लगा। ध्यान दीजिए, ईडब्ल्यूएस फीमेल का बात कर लेते हैं तो कम से कम 62 प्लस होना चाहिए, 62 प्लस। और आपने ईडब्ल्यूएस मेल का देखा 67-68 होना चाहिए। वहीं बात कर लेते हैं ईबीसी का, ईबीसी आपको कम से कम 64 मार्क लाना अनिवार्य होगा, और यहाँ पर 58 मार्क प्लस होना चाहिए आपको, मतलब जो है ईबीसी फीमेल का। एससी का बात कर लेते हैं साथियों, कम से कम आपको 56 प्लस अगर है तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। और वहीं अगर 48 से 50 के बीच में फीमेल का है, 48 से 50 के बीच में है ना एससी फीमेल का, तो वह भी आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। और एसटी का बात कर लेते हैं तो एसटी में आपको कम से कम 58 मार्क्स लाने अनिवार्य होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, 58 से 59। फिर यहीं अगर आप बात कर लेते हैं कि 51 से 52 यहाँ पर एसटी फीमेल का आ जाएगा। अगर पीएच का बात कर लेते हैं, पीएच में आपको बता दें कम से कम साथियों आप अगर 53 प्लस ला लेते हैं ना, है ना, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, पक्का है। और यही 47 प्लस पीएच फीमेल का है ना, वह मार्क्स कट ऑफ जाने वाला है। साथियों, यह आपको हम अपने अनुभव के आधार पर और बहुत सारे एनालिसिस के आधार पर मैंने आपको कट ऑफ बताया। इस प्रकार का वीडियो बनाने में हमको बहुत ही मेहनत लगता है, इसी कारण हम जल्दी कट ऑफ का वीडियो नहीं लाते रहते हैं। तो साथियों, आज के वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में हम इतना देर तक बने रहने के लिए स्पेशली थैंक्स।